इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और साथ ही वीडियो के एंडिंग में यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर की ही पूरी समरी देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, पॉलीग्राफ। लाइट डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, पायरोमीटर। अभी सदिश और अदिश चालू होने वाला है, इसलिए आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। यह सदिश के बारे में बताया हुआ है, यहाँ अदिश के बारे में बताया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान। बाकी संवेग, बल, वेग यह सदिश राशियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डैश का केवल परिणाम है, दिशा नहीं। दिशा नहीं रहने के बाद में वो राशि अदिश रहने वाली है। अदिश राशि कौन सी है यह पूछा गया है हमको। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। वर्क, पावर, एनर्जी यह तीनों अदिश राशियां होती है। बाकी आवेग, विस्थापन, बल यह सदिश राशियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, मतलब हमें अदिश बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। शक्ति यह एक अदिश राशि है। बल, आघूर्ण, विस्थापन, त्वरण यह सदिश राशियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? यहाँ पर हमसे पूछा गया है वेक्टर मात्रा नहीं है, मतलब हमें स्केलर बताना है। स्केलर मतलब होता है अदिश। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, विद्युत प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वेक्टर राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, दाब एक अदिश राशि है। विस्थापन, बल, संवेग यह सदिश राशियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में कोई दिशा नहीं होती, ये हमारा गलत है। दिशा होती है और परिणाम भी होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संवेग एक सदिश राशि है, उसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सदिश राशि का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर सी वेग हमारा सही आंसर हो जाएगा। वेग एक सदिश राशि है। वजन, तापमान, लंबाई यह अदिश राशियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? हमें सदिश राशि कौन है ये पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विस्थापन एक सदिश राशि है। कार्य, गति, ऊर्जा यह अदिश राशियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर राशि है? हमें सदिश राशि पूछा गया है। इसमें से सदिश राशि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वेग एक सदिश राशि है। समय, तापमान, दूरी यह अदिश राशियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बल और त्वरण की दिशा एक समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिणाम के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को कहा जाता है। इसमें कहा गया है परिणाम के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इसका मतलब परिणाम और दिशा दोनों होना चाहिए, मतलब वो सदिश राशि होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है? दिशा और परिणाम दोनों सदिश राशि में होते हैं। सदिश राशि इसमें है संवेग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी द्रव्यमान, दूरी, चाल यह अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से डैश डैश अदिश राशि नहीं है। हमें पूछा गया है सदिश राशि कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बल एक सदिश राशि है। आयतन, द्रव्यमान, लंबाई यह अदिश राशियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य में डैश डैश। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अभी हम यूनिट एंड मेजरमेंट की समरी देखने वाले। उसमें हम देखने वाले मूल मात्रक कौन से है, सदिश अदिश राशियां कौन सी है, समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र कौन कौन से है, 10 के घात जानने वाले, दूरी के मात्रक जानने वाले और मापक यंत्र जानने वाले।
इस वीडियो में बनी रहिए। मूल राशियां वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र है, मूल राशियां कहलाती है। उदाहरण दूरी, समय, द्रव्यमान। दूसरा, व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर है, उत्पन्न राशियां कहलाती है। उदाहरण चाल, जैसे चाल दूरी डिवाइडेड बाय समय होता है, उसीलिए वह व्युत्पन्न राशि होती है। एक से ज्यादा अगर मूल राशियों से मिलकर कोई भी राशि बनती है तो उसे उत्पन्न राशि कहा जाता है। नेक्स्ट, एसआई पद्धति में टोटल 7 मूल मात्रक है तथा 2 संपूरक मात्रक है, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इनके एसआई मात्रक भी दिए हुए और प्रतीक भी दिए हुए, इसे आपको याद कर लेना है। तथा संपूरक मात्रक भी है। 2 संपूरक मात्रक होते हैं, समतल कोण और ठोस कोण। उनके मात्रक भी दिए हुए और उनके प्रतीक भी दिए हुए, उनको भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट, सदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। गणितीय क्रियाओं में सदिश राशियों के परिणाम और दिशा दोनों को ध्यान रखना होता है। अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती है। इन राशियों के साथ कोई दिशा नहीं होती है। यहाँ पर अदिश राशियों के कुछ उदाहरण और सदिश राशियों के कुछ उदाहरण दिए हुए, इसे आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट, समान मात्रक तथा समान विमेय सूत्र वाले भौतिक राशियां यहाँ पर दी हुई है, आपको इसे भी एक बार अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको 10 के घात दिए हुए है, आपको इसे याद कर लेना है। नेक्स्ट, यहाँ पर दूरी के कुछ मात्रक दिए हुए हैं, जैसे कि प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, पार्सेक, इसे आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट, ऑडियोमीटर यह ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। अल्टीमीटर ऊंचाई को मापने में मदद करता है। एक्सोनोमीटर पौधे की वृद्धि मापता है। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने में मदद करता है। लैक्टोमीटर दूध का सापेक्षिक घनत्व की शुद्धता मापने में मदद करता है। नेक्स्ट, हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने में मदद करता है। हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता मापता है। मैनोमीटर गैसों का दाब मापता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में मदद करता है। एमीटर विद्युत धारा मापने में मदद करता है। एनेमोमीटर वायु की गति मापने में मदद करता है। विंड वेन वायु की दिशा ज्ञात करने में मदद करता है। नेक्स्ट, वोल्टमीटर विभवांतर मापता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने में मदद करता है। थर्मामीटर ताप मापने में मदद करता है। पायरोमीटर उच्च ताप में इसे विकिरण तापमापी भी कहा जाता है। 1500 सेल्सियस से अधिक ताप मापने में उपयोग किया जाता है। कैरेटमीटर स्वर्ण की शुद्धता मापता है। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने में। पिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापने में। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में। टेकोमीटर विद्युतीय मोटर की घूर्णित गति अथवा वाहन की घूर्णित गति मापने में। नेक्स्ट, पाइर हेलियोमीटर सौर विकिरण मापने में। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है। स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण। कार्डियोग्राफ हृदय की गति मापन हेतु। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। वोल्यूमीटर तापमान की परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एक गज बराबर होता है 3 फीट। एक चेन बराबर होता है 22 गज। एक फारलांग बराबर होता है 10 चेन। एक मील बराबर होता है 8 फारलांग और 1.6 किलोमीटर। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। एक फीट बराबर होता है 12 इंच। एक इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। एक गैलन बराबर होता है 3.8 लीटर। एक कैरेट बराबर होता है 0.2 ग्राम। एक औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम के। एक पाउंड बराबर होता है 453 ग्राम के। एक केजी बराबर होता है 1000 ग्राम के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।